हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विधानसभा पाटन के क्षेत्र में मर्रा गांव, जहां से सीएम भूपेश बघेल ने पढ़े और बढ़े हैं, उस गांव के सरपंच और उसके चाचा ने साल भर में एक नाबालिग युवती का लगातार यौन शोषण करके रिसाली के प्रदीप हॉस्पिटल में उसके 6 महीने के बच्चे का गर्भपात कराया। बच्चे की लाश तक 2 दिन से बेहोश होकर मां को देखने तक नहीं दिया गया। आरोपी सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करके पीड़िता के लकवाग्रस्त और बुजुर्ग दादा का निराश्रित पेंशन करके परिवार को भूखा रखा। आरोपी सरपंच के जीजा द्वारा पीड़िता के मजदूर पिता को शिकायत वापस नहीं लेने पर जान से मारने और रोज धमकी दी जाती है। बता दें कि पीड़िता का धारा 164 पीसी का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष और मेडिकल जांच हो जाने के 26 दिन बाद भी आरोपी सरपंच की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फरारी में दी जा रही उसकी धमकियों से पीड़िता और उसकी मां अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें डर है कि आरोपी उन्हें जान से न मार दे। पीड़िता ने जोगी बंगले के पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि 16 साल की रही हूँ, मैं काम में जाती रही महबूब खान घर, ओम प्रकाश ठाकुर भी जाती वहाँ काम में। तब खेती किसानी सब जन जाती, तब धान वान लगा कहान तहान कुट्टी पैरा में ओम प्रकाश ठाकुर मोला बोले कि गाय में दे दे कि तब मैं दे हाबो। तब ओम प्रकाश ठाकुर पीछे डाल लाग मन मुँह कान बांध के गलत काम करिस मोर साथ। ओकर बाद मामा ले बताऊँ बोले तो ओम प्रकाश ठाकुर जान से मैं मारे कोशिश करत रही। तब भी माँ बाप ने कुछ नहीं बताऊँ, तब लगत मोर सन गलत काम करी से। तब फलेश्वर ठाकुर भी मोर सन गलत काम करे बर कोशिश करे है बिसर। ओकर बाद मैं अब प्रेग्नेंट हो गई, तब मोला पता चली से कि सोनोग्राफी करवाए बर गई कि 6.5 महीना बच्चा इस पेट में। तब ओम प्रकाश ठाकुर और फलेश्वर ठाकुर दोनों जन धर के हॉस्पिटल लेगी से। ओकर बाद 25 तारीख के हॉस्पिटल के 26 तारीख की बच्चा निकली। तो ओम प्रकाश ठाकुर और फलेश्वर ठाकुर दोनों जन ऐसे। क्या बोला गया था आपसे? उसके पहले बोली कि बच्चा गिरवाओ के बाद शादी करूँ करके बोली से। उसके बाद जब मैंने चुपचाप लेके हॉस्पिटल में भर्ती करी। हॉस्पिटल भर्ती करे के बाद 25-26 तारीख की बच्चा निकली। ओम प्रकाश ठाकुर और फलेश्वर ठाकुर आग बच्चा लेगी। उसके बाद 10:30 बजे में बेहोश हो गई। उसके बाद 2 दिन बेहोश रहे, अब नहीं पता। उसके बाद तीसरा दिन में घर के हाबू मई में मोर सन गलत काम करे बर बोलत रही से फलेश्वर ठाकुर। तब मैंने के हूँ, तब वो की से भी कितने मोर चाचा सन संबंध न बना, मोरो सन संबंध न बना करके उसने मोल बोलत रही से अगर ते मोर सन संबंध नहीं बनाबे तब मैं तोरा जान से मारे की कोशिश करूँ या फिर गुंडा धर के तोर बुलाऊँ कोनो रहन ले वहाँ गलत काम करे बर करके मोला फलेश्वर ठाकुर बोली से भी। ओकर बाद मैं कुछ नहीं बोले हूँ। तब पानी गेहूँ बोरिंग में भी बाजार में भी मोला तब छेड़छाड़ सन करत रही से भी। बाजार में कोई नहीं रही से, इतने एक दुकान में रही से। तो वहाँ से यहाँ बाजार तब एक दिन गली मई से भी तब बोली से भी कि तो जान सन में मार दूँगी। तब वो मैं चुपचाप रही हूँ, कुछ का करी हो कि किसने बोलत होगी। फिर एक दिन इसे भी गली में तो परिवार मैंने सब जना जान सन में 1 तारीख के नया साल के दिन सब जना मार दूँ, नहीं जला दूँ, पेट्रोल में जला दूँ करके बोली से भी। तब चुपचाप रही। अब तब उतई थाना में नहीं गए। यहाँ पर अब सीधा एसपी का गए, एसपी कर आवेदन दे। मोर बाबा की निराश्री पैसा भी नहीं देती रही। तब बोले पापा निराश्री पैसा नहीं देत करके। तब वो बोली से कि कैसे सरपंच नहीं देत हस करके। तब किस का करबे कर का उखाड़बे तो उखाड़ ले, कहाँ जाबे जा, कहाँ नेता कर जाबे जा, कदिहाँ जाबे जा करके पापा भी बोले। उतई थाना वाले मन मुट्ठी में वो कुछ नहीं कर सके कि वो मन मोर पापा बोली। तब वो पापा कुछ नहीं करी से। ओकर बाद वैसने पापा है काम में जाती तो पापा भी उसने बोले कि तो जान से मैं मार दूँ, नहीं तो टोटल धर के मसक दूँ, ढानते मर जाबे तो कोई जान ही गले, नहीं तो ठाकुर भी नहीं जानी करके बोली से भी। और मोर घर में 2-3 जन आदमी ऐसे भी
तुलाराम वर्मा भी ऐसे भी और वीरा सिंह ठाकुर भी अभी बोली से कि पापा ला कि केस ला वापस कर ले करके। तब मैं बोला मैं केस ला वापस नहीं कर सकूँ, आज मोर से बेइज्जती हो और कल की डेट में काकरो घर बेटी माई है और काकरो घर बहू है ओकर साथ गलत काम करे, मैं ये नहीं कर सकूँ। आज मोर घर ला जलाऊँ करके बोले, कल की डेट में कोनो मार दी नहीं काकरो घर ला जला दी। आज तो मोर घर में रतका करे, कल के डेट में काकरो बेटा जला दी तब काकरो घर के बेटा मला जिसने पाता इसने मैं कहीं कुछ में बिना फालतू के इंजाम में मतलब जेल करत नहीं और कुछ करत है भी हमन गरीब हरन तत का मन बर हिम्मत नहीं करत। तब पापा तालाब गिरिस मंगलवार के दिन तब कर जीजा चिंटू वर्मा बेलौदी करे और बोली से भी कि तुम्हार मन के टंगरी ला काट काट के सब हो जान के रख दूं, कौन का करी कर ली कि ओकर जीजा बोलिस पापा ला। तब पापा भी चिटोपट्टी करिस। 2016 में जब पीड़िता 16 वर्ष की थी तो रोजी मजदूरी करने ग्राम में ही महबूब खान के खेत में काम करने जाती थी और उसी समय ग्राम मर्रा का ही ओम प्रकाश ठाकुर भी वहाँ कार्य करता था। 2016 में नवरात्रि पर्व के समय एक दिन शाम को जब काम का समय खत्म हो गया तब बाकी काम करने वाले जा चुके थे, तब ओम प्रकाश ठाकुर ने पीड़िता से बलात्संग किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी अपनी विधानसभा पाटन के जिस मर्रा गांव में पढ़े बढ़े उस गांव के सरपंच और उसके चाचा ने साल भर लगातार एक नाबालिग और गरीब युवती का लगातार यौन शोषण करके पिछले साल अप्रैल के माह में रिसाली के प्रदीप हॉस्पिटल में उसके लगभग 6 महीने के बच्चे का गर्भपात जबरदस्ती करवाया। बच्चे की लाश तक 2 दिन से बेहोश मां को देखने तक नहीं दी गई। आरोपी सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करके पीड़िता के लकवाग्रस्त और बुजुर्ग दादा उनका निराश्रित पेंशन बंद करवा दिया, परिवार को हर तरीके से प्रताड़ित किया और आरोपी सरपंच के जीजा के द्वारा, ये कल ही की घटना है, पीड़िता के मजदूर पिताजी को शिकायत वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़िता का सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद हो चुका है। इनकी मेडिकल जांच भी हो चुकी है, लेकिन बयान दर्ज होने के एफआईआर के 26 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी सरपंच को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि वे राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत हैं। और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि हालांकि वो दूसरी जाति के हैं, फिर भी विवाह के माध्यम से उनका पारिवारिक संबंध प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार से भी है। फरारी में जो आरोपी द्वारा पीड़िता को धमकियां दी जा रही हैं, उसके पिताजी को धमकियां दी जा रही है। इस कारण से पिछले 26 दिनों से, जब से पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई है, तब से वो अपने घर नहीं जा पा रही है। जो आरोपी है वो गांव में धड़ल्ले से घूम रहा है
उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जिसका उसने यौन शोषण किया, जिसको उसने प्रताड़ित किया, जिसके बच्चे की उसने हत्या तक कर दी, वो आज अपने ही घर, अपने ही गांव, अपने पिताजी से नहीं मिल पाती। कल मैं पीड़िता के घर गया और वहां पर मैंने उनकी जो वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए पिछले कई महीनों से जो पेंशन इनके दादाजी को मिलती थी, जिसके सहारे, और पेंशन भी क्या, 350 रुपया महीना जो चावल मिलता था पीडीएस का, वो भी बंद करा दिया, निराश्रित पेंशन भी बंद करा दी। तो जो इनकी अभी वित्तीय स्थिति है, तात्कालिक रूप से मैंने 1 महीने का अपना विधायक पेंशन इनको सहयोग के रूप में दिया है। साथ ही पीड़िता के द्वारा आवेदन दिया गया पुलिस को कि मुझे रोज धमकाया जा रहा है, मुझे अपने घर में घुसने से रोका जा रहा है, तमाम प्रकार के गुंडे तत्व मेरे पीछे लगा दिए गए हैं, मेरे परिवार के पीछे लगा दिए गए हैं, इसलिए मुझको सुरक्षा दी जाए। लेकिन 26 दिन हो गए, पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा पीड़िता को नहीं दी गई है। तो मैं मांग करता हूं दुर्ग एसएसपी से कि इनको तत्काल सुरक्षा दी जाए। आरोपी खुलेआम घूम रहा है, गांव में घूम रहा है, सबको मालूम है कि वो कहाँ है। गांव वाले तो यहाँ तक बता रहे थे कि आरोपी खुद एक दिन समर्पण करने उतई थाना पहुँच गया और वहाँ के पुलिस वालों ने बोला कि अभी समर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी मेहरबानी पुलिस की आरोपी के प्रति, इसका क्या कारण है? तत्काल उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और क्योंकि सरपंच अपने पद का लगातार दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए उसको नैतिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर धारा 40 पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, ये आपके गृह ग्राम का मामला है। आपके अगर खुद के गांव में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनका लगातार आपके नाक के नीचे यौन शोषण होता रहा, ये स्थिति हो गई कि 6 महीने का बच्चा, उसका गर्भपात कराकर उसका, मैं उसे गर्भपात या अबॉर्शन नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारा कानून जो 6 महीने का फीटस है उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मानता है, एक जीवित प्राणी है, और उसकी ये जो हत्या की गई है, इसलिए केवल 376 का नहीं बल्कि 302 का मामला भी आरोपियों के खिलाफ पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, मुख्यमंत्री जी का घर बिलोदी, वो ये दोनों एक ही पंचायत हुआ करते थे, इन्हें बिल्कुल वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो जाके देख सकते थे कि क्या हो रहा है, हालचाल पूछ सकते थे। उनके पास इतनी शक्तियां हैं। अभी कुछ ही महीने पहले पीड़िता नाबालिग से बालिग हुई हैं, 18 साल उनका अब ख़त्म हो गया है, तो अब वो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, उनको सरकारी नौकरी दे सकते थे। और साथ ही न्याय तभी होगा जब इनको सूटेबल कॉम्पनसेशन भी दिया जाए। हम मांग कर रहे हैं 15 लाख रुपया सरकार खुद से दे, या तो फिर आरोपी की जो प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की करके इनको दे। और एक संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि इस तरह की प्रताड़ना हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त
नहीं करेंगे। पहली बार है जब पीड़िता, जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो राजधानी के मीडिया बंधुओं के समक्ष आई हैं, गुहार लगाने आई हैं कि उनको न्याय चाहिए। 26 दिन बहुत लंबा समय होता है, अपने घर नहीं जा पा रही हैं। आज उनको ये लग रहा है कि केवल एक ही अपराध मैंने किया कि अपराधियों के खिलाफ मैंने बयान दे दिया, अपराधियों की शिकायत कर दी। छत्तीसगढ़ में अपराध करना गुनाह नहीं है, पर अपराध की शिकायत कर देना, खासकर जब अपराधी शक्तिशाली लोग हों, वो गुनाह है।